Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. As you know, we are discussing the chapter number 1 of first year biology. The name of chapter is chapter number 1. That is introduction. And today's topic of discussion is population level. In the very previous lectures, we were discussing about levels of organization, biological levels of organization. We move from simpler level towards the complex level. The simplest level is the subatomic and atomic particle, then atomic, then micro and macromolecules, then organelle, cellular level, tissue level, organ system level, individual, then species, then population. तो थोड़ा सा इसको रिकॉल कीजिएगा बेटा. हमने कहा कि सबएटॉमिक पार्टिकल्स, subatomic particle and atomic level. उसके बाद हमने कहा molecular level. फिर हमने कहा कि मॉलिक्यूल्स जो हैं, जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की एक अरेंजमेंट के नतीजे में हमारे पास आता है ऑर्गेनल लेवल. Organelles are present in the cell and the cell is the basic unit of life. सेल के बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है दैट इज टिश्यू. टिश्यूज ऑफ रिलेटेड फंक्शंस अरेंज टू फॉर्म ऑर्गन. ऑर्गन्स ऑफ रिलेटेड फंक्शंस अरेंज टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. देन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच इज़ ऑल्सो नोन एज इंडिविजुअल. इसको हम इंडिविजुअल भी कहते हैं. इंडिविजुअल लेवल के बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है दैट इज स्पीशी लेवल. अब स्पीशी क्या है? स्पीशीज जो है इसको हम कहते हैं कि वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो कि आपस में फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल और वायेबल ऑफस्प्रिंग्स जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं. वायबल का मतलब है कि वो ऑफस्प्रिंग जो है वो जिंदा भी रहने के जो है वो काबिल हों. एंड स्पीशी लेवल के बाद जो हमारे पास लेवल आता है दैट इज पॉपुलेशन. और इसी लेवल को जो है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले पॉपुलेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं. ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज. ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म of the same species living together at the same place at the same time. ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज अगर एक ही वक्त में एक ही जगह पर रहें तो वो हम कहते हैं कि दैट इज द पॉपुलेशन. फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी क्लास, यानी यहाँ पर बायोलॉजी की क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे होंगे तो वो ह्यूमन पॉपुलेशन है. ठीक है, तो सेम स्पीशी होना ज़रूरी है. ठीक है, और एक ही वक्त में एक ही जगह पर. ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर ऑफ students in biology class. नेक्स्ट हम कहते हैं नंबर ऑफ रैट्स इन फील्ड ऑफ राइस, यानी चावल के खेत में जितने भी रैट्स होंगे वो वहाँ पर रैट्स की पॉपुलेशन होगी. ठीक है, ये रैट्स की पॉपुलेशन है, ये स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन है. and number of people
इन सिटी, और एक सिटी के अंदर कितने लोग हैं, तो दैट इज़ दिस सिटी पॉपुलेशन। ठीक है, इस तरह से मर्दमशुमारी की जाती है, और किसी भी कंट्री की जो है वो हमें पॉपुलेशन जो है वो हम फाइंड करते हैं कि वहाँ पर ह्यूमंस की पॉपुलेशन, बेसिकली हम ह्यूमंस को ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं कि ह्यूमंस की क्या पॉपुलेशन है। लेकिन चूँकि बायोलॉजिस्ट जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लेकर के स्टडी कर रहे होते हैं, तो बायोलॉजिस्ट के लिए तो प्लांट्स का नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एनिमल्स का नंबर भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ रैट्स फाइंड करने का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अगर रैट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो ऑब्वियसली जो है वो राइस की जो क्रॉप है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगी। तो इसलिए जो है ये पॉपुलेशन जो है वो कुछ हद तक अगर हम फर्दर मैं आपको थोड़ी मज़ीद इंफॉर्मेशन बताऊँ तो पेस्ट को कंट्रोल करने में जो है वो हेल्प करती है कि हम देखते हैं जी क्रॉप इतनी ज़्यादा है, अगर इतनी सारी क्रॉप जो है उसका एरिया कम है और वहाँ पर रैट्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम कहते हैं कि पेस्ट का अटैक जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो फिर मजबूरन हमें कोई ना कोई इसका केमिकल कंट्रोल जो है वो करना पड़ता है। और फिर रोडेंटिसाइड्स, ठीक है, रैट्स को किल करने के लिए जो है वो वहाँ पर हम मेडिसिन जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पे इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आगे पेस्ट कंट्रोल में हायर लेवल्स में हम इसको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हम पॉपुलेशन लेवल को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर बुक में मेंशन्ड है कि पॉपुलेशन लेवल के कुछ अपने एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन, एट्रीब्यूट्स हम कहते हैं खसूसियात, कि पॉपुलेशन लेवल की कुछ अपनी खसूसियात हैं। और ये खसूसियात कैसे आई हैं कि जब बहुत सारी सेम स्पीशीज़ एक ही जगह पर रह रही हैं तो वहाँ पर उनके रहने की वजह से कोई ना कोई उनका आपस में इंटरेक्शन होता है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि वहाँ की जो है उस पॉपुलेशन की कुछ अपनी खसूसियात हैं। जैसे कि इस क्लास में जो नंबर ऑफ़ जो स्टूडेंट्स हैं वो दूसरी क्लास के नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से जो है वो डिफरेंट है, यानी कि जो स्टूडेंट यहाँ पर है वो वहाँ नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ की पॉपुलेशन यूनिक है और वहाँ की पॉपुलेशन जो है यूनिक है। जो जीन्स इस क्लास में प्रेजेंट है वो दूसरी क्लास में प्रेजेंट नहीं होंगी। तो कुछ प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट्स जो है वो आपकी बुक में मेंशन्ड है। जीन फ्लो, जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्लो, जीन फ्रीक्वेंसी, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन प्रेशर, बल्कि पहले पॉपुलेशन डेंसिटी को डिस्कस करेंगे, देन पॉपुलेशन प्रेशर। चलिए जी वन बाय वन इन एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जीन फ्लो। जीन फ्लो का मतलब है एडिशन और डिलीशन ऑफ ए जीन, एडिशन और डिलीशन ऑफ ए जीन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अब बात करें कि अगर ये क्लास है बायोलॉजी की और यहाँ पर कुछ 4 गर्ल्स ऐसी हैं जिनके हेयर्स जो हैं वो ग्रे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ग्रे हेयर्स की जो जीन की फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 4। ठीक है, अगर यहाँ से 2 गर्ल्स माइग्रेट हो जाती हैं किसी और क्लास में, फ़र्ज़ करें जी मेडिकल छोड़ के वो इंजीनियरिंग में चली जाती हैं, तो इसका मतलब है कि इस क्लास की जो जीन फ्रीक्वेंसी पहले थी ग्रे हेयर कलर के लिए वो अब नहीं है। तो यहाँ से वो वाली जीन्स डिलीट हो गई हैं, लेकिन किसी और पॉपुलेशन में वो जो जीन्स हैं वो ऐड हो गई हैं। तो इसको हम कहते हैं कि जीन का फ्लो जो है वो पॉपुलेशन के अंदर होता रहता है। माइग्रेशन होती है, इंडिविजुअल्स आते हैं तो जीन्स ऐड हो जाएंगी, अगर इमिग्रेशन होगी तो इंडिविजुअल्स अगर जाएंगे तो यहाँ से वो पर्टिकुलर जीन जो है वो डिलीट हो जाएगी। इसी तरह से अभी जीन फ्रीक्वेंसी को बताया कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर वो जीन्स का नंबर कितना है। फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होगी, नंबर होगा। जैसे कि अभी बात की कि ग्रे हेयर्स वाली जो गर्ल्स हैं, ये ब्राउन आप कह लें, वो कितनी है, अगर वो 4 हैं तो यहाँ पर ब्राउन हेयर कलर की जो जीन की फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 4। इसी तरह से एक पॉपुलेशन के अंदर
एज डिस्ट्रीब्यूशन भी बड़ी पर्टिकुलर होती है। आपने देखा कि यहाँ पर अगर एक क्लास को ही कंसिडर करें तो क्लास की हर गर्ल की जो एज है वो सेम नहीं होगी, वो डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स में या हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में एज की डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये वेरी करती है 10, 12, 13, या हम कह लें कि इसकी एक पर्टिकुलर रेंज होती है जी। हम कह लें कि यहाँ पर अगर हम इस क्लास को कंसिडर करें कि जो एफएससी के स्टूडेंट्स होंगे तो वो 15 से 17 ईयर्स में उनकी एज होगी, ठीक है। तो एक क्लास में हम कहते हैं कि ये एज डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर जो है वो हो सकता है। इसी तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर हम डेंसिटी को डिफाइन करें तो इसको हम कहते हैं मैस ओवर वॉल्यूम, यानी अगर कम जगह पर बहुत ज़्यादा लोग हों तो हम कहते हैं कि वहाँ पर डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यानी हम कहते हैं दैट एरिया इज़ टू मच डेंसिटी। या फिर हम जिस तरह आपने सुना होगा जी, कराची जो है वो एक गुंजान आबाद इलाका है, यानी वहाँ पर जो है लोगों की आबादी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हम कहते हैं कि ये दैट इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी, कि एरिया कम है और वहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इस पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से जो अगला एट्रीब्यूट आता है दैट इज़ पॉपुलेशन प्रेशर। ऑब्वियसली जब डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, लोग ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिजम्स पॉपुलेशन के ऊपर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, और यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये था एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में स्पीशी लेवल के बाद जो है पॉपुलेशन लेवल आया था। इसमें हमने क्या कहा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो ग्रुप जो कि सेम स्पीशी से बिलोंग करता हो और एक ही वक्त में एक ही जगह पर पाया जाए उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। जैसे कि नंबर ऑफ रैट्स इन अ फील्ड क्रॉप, या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ बायोलॉजी क्लास, या फिर नंबर ऑफ पीपल इन अ सिटी। फिर उसकी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो है उसमें, ये एट्रीब्यूट्स वन बाय वन हमने डिस्कस किए हैं, जीन फ्लो, जीन फ्रीक्वेंसी, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड पॉपुलेशन प्रेशर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम कम्युनिटी लेवल को डिस्कस करेंगे, जो कि पॉपुलेशन लेवल के बाद जो है वो नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑब्वियसली चूंकि ये उससे नेक्स्ट आ रहा है तो ये उससे कॉम्प्लेक्स होगी, ठीक है। तो पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू कम्युनिटी जो है वो सिंपल होगी, ठीक है, लेकिन कम्युनिटी में जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ जो है वो चूँकि आ जाएंगी। तो इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।